चीन की नौसेना का 004 टाइप न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर कौन कौन से मॉडर्न हथियार और सिस्टम्स लेकर जाएगा? रिलायबल सोर्सेज के मुताबिक डालियन शिपयार्ड में एक विशाल जहाज के अंदर 004 एयरक्राफ्ट कैरियर की लेटेस्ट कंप्लीट इमेज डिस्प्ले की गई है। 004 एयरक्राफ्ट कैरियर की टोटल लेंथ 350 मीटर से ज्यादा, डेक की चौड़ाई लगभग 85 मीटर और फुल डिस्प्लेसमेंट 1,10,000 टन से ज्यादा है। इस साइज के लिए ट्रेडिशनल पावर सिस्टम का इस्तेमाल अब प्रैक्टिकल नहीं रहा। फोर एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ न्यूक्लियर पावर सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करता, बल्कि यह सबसे एडवांस्ड इंटीग्रेटेड न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम है जो चौथी जनरेशन के फोल्डेड लावा रिएक्टर से लैस है, जो 30 साल तक बिना न्यूक्लियर फ्यूल बदले कैरियर को चला सकता है। जब ये पावर सिस्टम सर्विस में आ जाएगा तो ये दुनिया के सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर की पोजीशन ले लेगा। अब इसकी 5 की फीचर्स का ओवरव्यू करते हैं। पहली, एआई इंटेलिजेंस सिस्टम। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा टेक के जरिए कैरियर के अलग अलग सिस्टम्स की जानकारी इंटीग्रेट करता है, जिससे बैटलफील्ड का रियल टाइम एनालिसिस किया जा सके, कमांड डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिले और ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन बेहतर हो। दूसरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटapult में रेवोल्यूशन। अनुमान है कि इसमें 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटapults लगाए जाएंगे, जिनकी एफिशिएंसी स्टीम कैटapult से कई गुना ज्यादा होगी। ये कम वक्त में ज्यादा एयरक्राफ्ट लॉन्च कर सकेगा और कॉम्बैट फ्लेक्सिबिलिटी को बूस्ट करेगा। तीसरी, एडवांस्ड फाइटर फ्लीट। J-35 स्टेल्थ फाइटर जो एयर और सी दोनों में डोमिनेंस ला सकता है, KJ-600 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट, बैटलफील्ड अवेयरनेस के लिए 11 अनमैन्ड अटैक ड्रोन्स और लेजर कैनन्स जैसे मॉडर्न वेपन्स, ऐसी फायर पावर जिसे देखकर कोई भी चौंक जाए। चौथी, सुपर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। रेडार और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी तरह अपग्रेडेड है, यहाँ तक कि क्वांटम रेडार भी लग सकता है जो स्टेल्थ टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकेगा और बैटलफील्ड सेंसिंग को अनमैच्ड बनाएगा। पांचवी, टॉप क्लास डिफेंस सिस्टम। रेड फ्लैग रियल सिटी एयर डिफेंस मिसल, 1130 क्लोज इन वेपन सिस्टम और दूसरे एडवांस टूल्स जो एंटी शिप मिसल्स और एयरक्राफ्ट्स को ब्लॉक कर सकते हैं। लेजर एंटी मिसल सिस्टम के साथ मिलकर इनकमिंग थ्रेट्स को तुरंत एलिमिनेट किया जा सकता है। कैरियर का डिफेंस प्रैक्टिकली अनडिफीटेबल है। ऑफिशियल कंफर्मेशन भले ही हो जैक, लेकिन मेरा मानना है कि 0004 की वेपन कॉन्फ़िगरेशन इससे भी ज्यादा एडवांस्ड हो सकती है। लेट्स वेट एंड वॉच। हमारे देश की पास्ट R&D कैपेबिलिटीज को देखते हुए अंदाजा है कि 004 को ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, शायद इस साल या अगले साल टेस्टिंग के लिए लॉन्च हो जाए। अमेरिका हमेशा अपने न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर्स की ताकत का प्रचार करता रहा है, लेकिन अब चाइना की नेवी बहुत आगे बढ़ चुकी है और पुराना अमेरिका पीछे रह गया है। चाहे आप माने या ना माने, ये मॉडर्न वेपन सेटअप ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अमेरिकन ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट कैरियर्स के पास नहीं है। अब सवाल यह है, आपके ख्याल में 004 का नाम ग्वांगडोंग, जियांगसू या ताइवान में से किस प्रोविंस पर रखा जाएगा?